वेलकम टू मंजिल्स डिवाइन वे मेरे प्यारे दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है क्या वो आपके पास वापस आएंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पे 3 पाइल निकाल के रखे हुए हमेशा की तरह। आपको बस कोई भी एक पाइल, कोई भी एक कार्ड सबसे ज़्यादा बुला रहा है, उसको आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वहाँ पे पाइल सिलेक्शन के टाइम स्टैम्प दूँगी, वहाँ पे क्लिक करके आपका पाइल सिलेक्शन करना है और आपके सारे मैसेजेस आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो बस आपको कंसंट्रेट करना है। किसी भी डिवाइन के ऊपर अगर आपको भरोसा है तो उसको बुला लीजिएगा, उनसे पूछिएगा और कोई भी एक पाइल सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो चुन लीजिएगा। मुझे लगता है अभी तक आपने चुन लिया होगा, तो हम लोग अभी पाइल नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने ये जो क्रिस्टल चूज़ किया है, क्लियर कॉर्ड्स की माला, तो ये लोग पाइल नंबर 1 है, तो उनकी रीडिंग हम लोग अभी स्टार्ट करते। मैं क्या करूँगी अभी, फर्स्ट तो मैं यहाँ पे मैंने अलग अलग डेक से, ओरेकल डेक से मैंने कार्ड्स निकाल के रखे हुए हैं। वो ओरेकल डेक के कार्ड्स मैं धीरे धीरे निकालूंगी, ठीक है। बस मैं अभी ओपन नहीं करूँगी इस ओरेकल कार्ड्स को। जैसे आपकी सिचुएशन के बारे में हम लोग रीड करेंगे, उसके बाद हम लोग ये ओरेकल डेक्स के कार्ड धीरे धीरे खोलेंगे और वहाँ से मैसेजेस लेते जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं देखती हूँ कि आपकी पाइल नंबर 1 की सिचुएशन किस तरीके से रही है, कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो गए और क्या हुआ था आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आपका अभी तक आप नहीं मिल पा रहे हो उस पर्सन से। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, मैं धीरे 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 अनफोल्ड करूँगी सिचुएशन। देखिएगा, पाइल नंबर 1 आप लोगों में सबसे ज़्यादा मैं प्रॉब्लम यहाँ पे देख पा रही हूँ कि सबसे ज़्यादा ऐसे हो गया है कि यहाँ पे पैसे से रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। पैसे का थोड़ा सा इशू रहा है इस रिलेशनशिप में। जहाँ तक लव रिलेशन के बारे में बात करूँगी, यहाँ पे मैं तीनों रिलेशन के बारे में बात करूँगी। इस लव रिलेशनशिप में आप दोनों सोलमेट थे, ठीक है। आप दोनों सोलमेट थे। आपको पता था कि आप दोनों की कंपेनियनशिप बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी थी एक दूसरे के साथ और बहुत सारा प्यार था आप दोनों के बीच में, हाई लेवल का प्यार था, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ क्योंकि इतनी कंपैशन, इतनी अंडरस्टैंडिंग, क्या कहते हैं, पैशन था, कमिटमेंट देने का भी पैशन था। जैसे मैं किंग्स ऑफ कप के नीचे ही डायरेक्ट में मेजर आर्काना का द लवर्स कार्ड देख पा रही हूँ यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा पैशन था आप दोनों में, हाँ। तो इस तरीके से इशू हो गया कि शायद आप के घर वालों की वजह से आप दोनों मेजरली ये सबसे ज़्यादा इशू इस तरीके से था कि कोई फाइनेंशियली अबंडेंट था इस सिचुएशन में, फाइनेंशियली अबंडेंट था और कोई लकी था, ठीक है। एक पर्सन जो था इस फाइनेंशियली अबंडेंट था और लकी भी था, और सेकंड पर्सन वाज स्ट्रगलिंग विथ हिज ओन फाइनेंसेस, ओन हैप्पीनेस, ओन क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स इन हिज और हर लाइफ। इस तरीके से सिचुएशन रही होगी और इस सिचुएशन की वजह से ये दूसरे पर्सन की एनर्जी एक दूसरे के साथ बाद में मैच नहीं हो पाई, ठीक है। और वहाँ से एक्चुअली आप लोग अगर साथ में होते थे ना, एक्चुअली आपको 10 स्टार हीलिंग एनर्जी जो कहा जाता है हमें, जो कि डिवाइन की एनर्जी, डिवाइन प्रोटेक्शन था आप लोगों को, सोल कनेक्शन थी आप दोनों की, डिविनिटी थी आप दोनों के बीच में। तो ये ब्राइट फ्यूचर और होपफुल फ्यूचर था।
पर हुआ ऐसे कि आप दोनों का थोड़ा सा बाहरी इन्फ्लुएंस हुआ। मोस्ट प्रोबेबली मैं फैमिली से ही प्रेशर देख पा रही हूँ यहाँ पे, और फाइनेंशियल बर्डन की वजह से वन पर्सन वाज नॉट दैट वेल, सेकंड पर्सन वाज फ्रॉम वेरी गुड फैमिली, उसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता बना नहीं। ये एज़ पर आपका ये कह रही हूँ मैं, लव रिलेशनशिप से आपने जजमेंट भी मांगा। एक पर्सन ने बहुत भगवान से मांगा कि मैंने इतना सारा यहाँ पे मेंटल एडजस्टमेंट किया इस पर्सन के लिए, इतना सारा पैशन दिया इसको लाइफ में, जिससे मैंने बहुत प्यार किया, पर वो पर्सन मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है। पर हुआ क्या, अल्टीमेटली आप दोनों के बीच में मेंटल स्ट्रेस, एक दूसरे के बारे में हमें थोड़ा सा, किसी ने एक पर्सन को कहीं और से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, दूसरा पर्सन बाहर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया उसके माइंड की, तब उन्होंने हार्ट की नहीं सोची, अपनी माइंड की सोची, बाकी के लोगों से भी इन्फ्लुएंस हो गए, उस चक्कर में आप दोनों का सेपरेशन हो गया। मुझे इस तरीके की एनर्जी मोस्ट प्रोबेबली दिखती है, ठीक है। और जहाँ तक ये लोग हैं ना, इनका जो है, मैं यहाँ पे वो भी कार्ड्स में देख पा रही हूँ, अगर कोई घर वाले अगर झगड़ा कर रहे एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि कोई ये भी इशू लग रहा है कि फाइनेंस की वजह से ही घर में भी मनमुटाव हो गया है आप लोगों का, ठीक है। पैसों की वजह से ही मनमुटाव हो गया है। आप दोनों की कंपेनियनशिप कोई भी हो, आप दोनों की ट्रू लव थी एक दूसरे के साथ, वेदर इट्स भाई भाई का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, किसी भी फादर डॉटर का रिश्ता, या कोई भी हो, मदर, कोई भी रिश्ता, बहन बहन का रिश्ता, कैसा भी रिश्ता हो ये, तो इसमें आप दोनों सच में एक दूसरे से मन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और इसका सबसे बड़ा इशू मुझे यही लग रहा है, कोई बाहरी इन्फ्लुएंस ने आपको घेर रखा है, इसकी वजह से ये सिचुएशन आपके सामने आई, और आप माइंड से उस पर्सन के साथ ओरली, तो शायद मुझे लगता है ओरली भी आप लोगों का हो चुका होगा, तभी जाके माइंड में एक दूसरे के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एक पर्सन इसमें मैं देख पा रही हूँ, एक पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में चला गया, एक पर्सन का लक चला गया, जेलसी और वो सारी चीज़ें उससे बाहर आई, और ये जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। यहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, इस तरीके के कार्ड्स मुझे कह रहे हैं, ठीक है। हम लोग अभी देखते हैं ये देखिएगा, ये क्रिस्टल भी ना, ये क्लियर कॉर्ड्स कहते हैं, माता लक्ष्मी का क्रिस्टल कहा जाता है क्लियर कॉर्ड्स को। तो ये फाइनेंस के बारे में ही मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि टोटली फाइनेंशियल सिचुएशन, जेलसी आउट ऑफ, किसी का लक बहुत अच्छा होना, किसी का नहीं होना, उसकी वजह से मनमुटाव होना, इस तरीके की एनर्जी से ही ये सारी चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में स्टार्ट हो गई। हम लोग अभी धीरे धीरे देखेंगे कि आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या वो आपके पास वापस आएंगे या नहीं, ठीक है। यस, तो मुझे बहुत सुंदर एनर्जी दिखाई दे रही है, द फूल की एनर्जी है। भगवान के ऊपर भरोसा रखिएगा, ठीक है। ये कभी ना कभी ये पर्सन आपके पास आएगा, जब डिवाइन का कॉलिंग होगा, ये पर्सन, ये दोनों के लिए भी है। उन दोनों को पता है, वो दोनों भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। उन दोनों को पता है कि डिवाइन टाइम जब आएगा तब सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। तो येस, डेफिनेटली ये बहुत क्या कहते हैं, अच्छा साइन है। यस, मैंने जैसे बोला जजमेंट का कार्ड आया है, ये भी जैसे ही जजमेंट होगा आपके रिलेशनशिप में, जजमेंट होगा, आप एक दूसरे के साथ मिलोगे और डिवाइनली कनेक्टेड होगे। अगर आपकी सरफेस की एनर्जी अभी एक दूसरे के साथ निगेटिव चल रही थी, तो ये सिचुएशन आना बनता ही था।
दोनों की एनर्जी क्लियर होना, प्योर लव में वापस चले जाना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसीलिए भगवान ने भी इस तरीके की आपके साथ सिचुएशन क्रिएट की जिससे आपकी वो निगेटिविटी पूरी तरीके से हट जाए। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे के साथ वापस आओ और आप अच्छी तरीके से, तब आप वापस अगर किसी भी तरीके का जो, अगर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ द टावर, कोई भी इन्फ्लुएंस अगर आपको कर रहा है तो वहाँ पे उस पर्सन के साथ आपका निगेटिव एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। वो पर्सन आप खुद के लिए प्रोटेक्शन मांगेगा, उस पर्सन को आप कैच कर पाओगे। उस तरीके की एनर्जी होगी जिसकी वजह से आप दोनों में मनमुटाव क्रिएट हो गया था। ठीक है, हम लोग अभी देखते हैं धीरे 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 आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं। मैं शिवा ओरेकल डेक से, भगवान शिव का जो ओरेकल डेक है वहाँ से मैं मैसेज पढ़ रही हूँ आप दोनों के लिए। महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट। सी कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। स्पेशियस ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि ब्रिंग्स विथ इट इज़ द प्रॉमिस ऑफ अ न्यू लव एंड द हार्मोनाइज्ड ऑफ योर रिलेशनशिप विथ योर सोलमेट। अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि आप दोनों सोलमेट हो, वेदर सोलमेट होना या फिर अच्छा खासा कनेक्शन होना, ये साइन नहीं है कि सिर्फ दैट पर्सन इज़ ओनली योर एक्स लव या फिर करंट लव या फिर कुछ भी, पर किसी के साथ भी अगर आपका प्रॉब्लम चल रहा है, वो पर्सन भी आपके लिए सोलमेट है। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसे लग रहा है महाशिवरात्रि तक सब कुछ ठीक हो जाएगा होपफुली। और आपको ना, एक जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ऐसा होना, डिस्ट्रैक्शन होना, डिस्ट्रक्शन पावर आपके पास आना, ये टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप न्यू लव स्टार्ट होगा आपका, हार्मोनाइजेशन ऑफ योर रिलेशनशिप आपके लिए मैसेज आ रहा है। ठीक है, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे विथ योर सोलमेट। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत सुंदर मैसेज है। तो आप दोनों वापस आओगे ही आओगे। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं, नेक्स्ट फुल मून के लिए भी मैसेज आ रहे हैं। नेक्स्ट फुल मून में शायद उनको एक इंट्यूजन आ सकता है जिसकी वजह से आपसे वो आपकी जो थॉट्स है उससे वो कनेक्ट कर पाए और उनको लगे कि नहीं, मुझे सिर्फ वन वे नहीं सोचना है, दूसरी तरफ से भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों को भी ये लग सकता है। तो नेक्स्ट फुल मून जो होता है, फुल मून में बहुत ज़्यादा साइकिक पावर, साइकिक एबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। तब हमारे विजन्स जो है, हमें अभी तक जो आंसर्स पता नहीं होते हैं वो आंसर्स हमें मिलना स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट फुल मून का मुझे मैसेज आ रहा है, तो इस तरीके की एनर्जी रहेगी। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, यस। तो दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसे कह रहा है, लव ओरेकल डेक से है ये, तो वो पर्सन आपसे कह रहा है आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। वो उनको पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है उनके साइड से भी, कहीं पे उनको अपने ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है। तो वो अंदर से कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मुझे कुछ चेंजेस लाना, अपने में चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको ये लग रहा है, वो उनके मन में ये बात चल रही है। ठीक है, ये लवर्स ओरेकल डेक से मैं आपके लिए मैसेज रीड कर रही हूँ, ये उनके मन की बात है। ठीक है, आपके लिए कि हाँ, मुझे चेंज होना बहुत ज़रूरी है, मुझे जो मैं अभी हूँ उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है, सोल को इवॉल्व करना है। आई डोंट फील लाइक अ डिज़र्व यू। ओके, सो बहुत सैड एनर्जी है इनकी, करेक्ट। तो अभी उनकी एनर्जी बहुत लो हो चुकी है, तो उनको ऐसे भी लग रहा है कि मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ आपको, जो भी हुआ। शायद उनको बहुत ज़्यादा अपने आप में गिल्ट लग रहा होगा कि हाँ, कि मैंने अच्छे से ट्रीट नहीं किया है आपको, उनको ऐसे फील हो रहा है मन में, तो उनको ऐसे लग रहा है। यस, तो हाँ, तो यहाँ पे ना मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। यस, यहाँ पे ना एक तो अगर मैं लवर्स कार्ड में देख पा रही हूँ कि जो लोग हैं ना, यहाँ पे एक्स होगा, तो यहाँ पे इधर थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं या फिर नहीं बात कर पा रहे हैं, और कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है उनको उनकी आपके अगेंस्ट। और अगर घर वाले की रिलेशनशिप में भी अगर मैं देख पा रही हूँ तो यही पर्सन है जो कि आपके अगेंस्ट वो आपके फैमिली मेम्बर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, वेदर इट्स मेल और फीमेल। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी मुझे ओवरऑल दिखाई दे रही है। पर डेफिनेटली
कॉलिंग आएगी, आपको भगवान जजमेंट देगा। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, वापस फुल ऑफ लव आपके पास आएगा, आप दोनों में हारमोनी हो जाएंगी और भगवान के ऊपर दोनों को भरोसा है। और डेफिनेटली अगर शिवा ने कहा है कि हाँ आप दोनों में कुछ नया प्यार स्टार्ट होगा, हार्मोनाइजेशन होगा, आप दोनों साथ में आओगे, तो डेफिनेटली ऐसा होगा ही होगा। हाँ, पर दोस्तों आप ना अपने साइकिक एबिलिटी जो है फुल मून के दिन देखिएगा आपको क्या क्या मैसेजेस आते हैं, और मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि आपको कैसी लगती है मेरी रीडिंग, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, कोई नया सब्जेक्ट है, कोई नया टॉपिक है जिस पर मुझे बनाना चाहिए वीडियो, तो प्लीज़ मेरे साथ वो सारी चीज़ें से शेयर कीजिएगा। मैं हमेशा कमेंट देखने के लिए बेताब रहती हूँ। और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। आपको अगर टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है, आपको अगर एंजल की हीलिंग सीखनी है, मैं एंजल हीलिंग सिखाती हूँ, मैं क्रिस्टल कोर्स लेती हूँ बिसाइड्स ऑफ माई एडवोकेसी। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पिरिचुअलिटी में मुझे बहुत आगे जाने की इच्छा है और मैं करती हूँ उसके लिए काम। सो प्लीज़ मुझसे कनेक्ट कीजिएगा और मुझे हमेशा आप मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। सो मेरे प्यारे पाइल नंबर 2, हम लोग आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जिन जिन लोगों ने ये जेड की माला जिन्होंने चूज़ की थी, तो उनकी रीडिंग हम लोग अभी स्टार्ट। मैंने ओरेकल डेक से पूरे आपके लिए कार्ड निकाले हैं, तो हम लोग इनकी मैसेजेस बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे क्या सिचुएशन हुई थी आप दोनों के बीच में जिसके वजह से आपको सेपरेट होना पड़ा। ठीक है, अरे ओके। सो दोस्तों ये बहुत ही मैं आपको कार्ड 1 बाय 1 दिखाऊंगी। ये कार्ड में सबसे ज़्यादा कुछ सीक्रेट रखा गया था। ठीक है, बहुत हाई लेवल का सीक्रेट है इसमें, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इधर ये लोगों ने मैरिज को छुपाया था, इनकी प्रीवियस रिलेशनशिप को छुपाया था। ये किसी मतलब थोड़ा सा मैं यहाँ पे वो यूज़ करती हूँ वर्ड कि यहाँ पे हुआ कैसे है। वो पर्सन की इंटेंशंस जो थी, जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो दोस्तों, ये पर्सन की इंटेंशन आपकी तरफ अच्छी नहीं थी। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इंटेंशन थी। आई वुड से कि अच्छा हुआ दैट पर्सन हैज़ गॉन फ्रॉम योर लाइफ, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें जो है सीक्रेट रखी थी, अपने मन की जो बातें हैं वो सीक्रेट रखी थी। एंड देन आप लकी थे कि आप उस सिचुएशन से बाहर आए, उस पर्सन से बाहर आए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आप लोगों को सुनने के लिए। वो टाइम पे उस पर्सन ने आपको पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देख पा रही हूँ, उसके नीचे की भी एनर्जी ये जो दिख रहा है ना इस तरीके, ये भी देख पा रही हूँ। ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की, आपको क्या कहते, आप मेहनत कर रहे थे अपने ऊपर। दैट पर्सन इज़ ऑल्सो डूइंग सम वर्क, और वो उस पर्सन ने ना आपके पैसे के लिए, आपके पैसे भी चाहिए थे उनको, और वो पर्सन ने अपनी खुद की शादी के बारे में आपसे छुपाया, या फिर आपके जो शादी है उसमें वो पर्सन आया था बीच में। इस तरह की शादी का कार्ड मुझे ऐसे लग रहा है शादी से रिलेटेड कुछ हुआ था इसमें, और वो पर्सन की इंटेंशन बहुत ख़राब थी। इधर ही वॉज टोटली एडिक्टेड टूवर्ड्स यू, और हीज़ एनर्जी और हर एनर्जी जो भी है पर्सन पूरी तरीके से अलग एनर्जी थी, लस्टफुल एनर्जी थी, इंटीमेट एनर्जी थी, और वो आपको दबाना चाहता था। दैट पर्सन वाज डूइंग समथिंग
क्या कहते हैं, डेविलिश एनर्जी जिसे कहा जाता है, क्योंकि डेविल का कार्ड ही है, तो उनकी डेविलिश एनर्जी थी। उनको ऐसा था कि उनका जो था आपकी सक्सेस के साथ उनको ना आगे बढ़ने की इच्छा थी, ठीक है। आपकी सक्सेस, आपके पैसे, ट्रैवलिंग करना, आपके पैसों के ऊपर मज़े लेना, इस तरीके की एनर्जी थी उन लोगों की, ठीक है। इस तरीके की उनकी एनर्जी थी। द वर्ल्ड के साथ कार्ड में देख पा रही हूँ। आपने उस पर्सन को अपने लाइफ से पूरी तरीके से भगवान से मांग मांग के हटा दिया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये इस तरीके की सिचुएशन देख पा रही हूँ मैं। तो ये पर्सन अच्छा हुआ आपके लाइफ से चला गया है, क्योंकि ये पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें हैं जो है उन्होंने हिडन रखी थी, जो आपको पता भी नहीं होगा। शायद किसी गलत काम से भी वो पर्सन इन्फ्लुएंस रहा होगा अपनी लाइफ में। मैं डेफिनेटली यहाँ पे देख पा रही हूँ। कोई भी हो ये, अगर लव रिलेशनशिप के लिए भी आप देख पा रहे हो, या फिर किसी भी तरीके से कोई दोस्त हो, कुछ भी हो, क्रश हो, किसी के लिए भी मैं कह रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन की एनर्जी आपके लिए ठीक नहीं थी गाइस, ठीक है। अच्छा हुआ दैट पर्सन इज़ गॉन फ्रॉम योर लाइफ। पर अभी हम लोग देखते हैं कि आप वो पर्सन वापस आपके लाइफ में आने वाला है या नहीं। अगर वो आएगा तो भी आपको किस तरीके से उसे हैंडल करना है वो भी हम लोग देखेंगे। फिफ्टी 50 चांसेस है गाइज़ यहाँ पे। वो पर्सन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इस तरीके से मे बी सिचुएशन है ये। अगर वो आए तो आपको किस तरीके से उस पर्सन को डील करना है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। शायद आप वो पर्सन को देख के एंजाइटी में ही चले जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही थी कि ये पर्सन आपके लिए ज़रा भी ठीक नहीं है। हाँ, तो हम लोग देखते हैं। शायद आप स्ट्रगल कर पाओ, वापस वो फेज़ में चले जाओ। आपको बैक स्टैबिंग की एनर्जी तब की जो थी, एंजाइटी और वो सारी डिप्रेशन, वो सारी बातें आपको याद आ जाए। पर आपको वो टाइम पे पूरी तरीके से भगवान के ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। भगवान के ऊपर भरोसा रखना है आप लोगों को। वो पर्सन शायद आपको वापस ऑफ़र कर पाए, क्योंकि हम लोग 50-50 चांसेस देख रहे हैं। वो आएगा भी और नहीं भी आ सकता है। पर इस सिचुएशन में अगर वो आ भी रहा है और आपको अगर वो ऑफ़र भी कर रहा है और आपको ऐसे लगेगा वापस थोड़ी दिन के बाद वो आने के बाद भी आपको ऐसे लगेगा कि मैं ना थोड़ा वो चीज़ें आपको याद आने लगेगी, आप वापस उस पर्सन के लिए इमोशनली ड्रैग हो जाओगे। पर आपको मैसेज आ रहा है कि आपको वहाँ से वॉक अवे हो करना है, ठीक है। वो एनर्जी में आपको रहना नहीं है। आपको नो नो कहना है उस पर्सन के लिए, क्योंकि देखिएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन का डेथ का कार्ड है। इनफ इज़ इनफ। आपको उस तरीके का स्टैंड लेना है उस पर्सन के लिए। आपने लास्ट टाइम मेरे साथ गलत किया था, इस टाइम मैं आपको मेरे साथ गलत नहीं करने दूंगा या करने दूंगी। इनफ इज़ इनफ, ठीक है। आपको इस तरीके की स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पर्सन के लिए। तो हाँ, तो ये मैसेज मैं आपको दे रही हूँ। आपको पहले से ही थोड़ा सा देखिएगा। शायद अगर आपने ये वीडियो आपके लिए अट्रैक्ट किया, ये पहला आपने अपने लिए अट्रैक्ट किया, दैट मीन्स आपके लिए ये सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। थैंक यू। हम लोग अभी देखेंगे महादेव का मैसेज आपके लिए क्या है। मेरे पास महादेव जी का ओरेकल डेक है, वहाँ से मैंने ये किया है, ठीक है। आदिशक्ति, embrace the realm of infinite possibilities. Step into the world brimming with new possibilities alongside your soulmate. Embrace the freedom to seek advice and receive support from your spouse or partner. अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है आपके लाइफ में, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर जो है अभी के अभी जिसके साथ आप रह रहे हो, आपके लाइफ पार्टनर, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेके सारी सिचुएशन अगर बता देते हो, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा
पॉसिबिलिटी है, मतलब आपको वहाँ से सपोर्ट मिलेगा इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, ठीक है। आपको ही सारी एंजाइटी, आपको ही सारी प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर्सन के साथ फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको महादेव ये मैसेज दे रहे, ठीक है। हाँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली अगर ये पर्सन डाइसी है, 50-50% है, अगर आप भी गया तो वह नवंबर में आने की पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। ये पर्सन वापस आने की चांसेस है नवंबर में, नवंबर। और यहाँ पे 7 नंबर में देख पा रही हूँ, 5 + 2 7। तो ऐसा भी क्यों होगा पता है, क्योंकि वो पर्सन अगर आ भी रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होंगे वो टाइम पे, ठीक है। उसके साथ कुछ लॉस, बड़ा लॉस होगा, तभी जाके वो आपके पास आएगा। मतलब खुद के मतलब के लिए ही वो पर्सन आपको अप्रोच करे। पर आपको महादेव कह रहे कि आपके सोलमेट, आपके लाइफ पार्टनर जो है, उनके साथ आप सिचुएशन जो है बात करके आप तभी रिजॉल्व करके इस पर्सन को हटा दो आपके लाइफ से, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन जो है ये आपको ऐसे बोल रहा है मन से कि आई सम हाउ ट्रस्ट यू, मे बी अगेन ही इज़ लाइक और शी इज़ लाइक कि हाँ वापस आके आपको क्योंकि एनर्जी आपकी गिविंग एनर्जी थी और इसे तो करना ही था ये सारी चीज़ें। एंड देन ही इज सेइंग और शी इज सेइंग आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई सेल्फ। उनको पता है कि उन्होंने गलत किया है आपके साथ, ठीक है। उनको पता है कि आप ही करेक्ट थे और वो गलत थे, और उनको वो यही कह रहे हैं आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई सेल्फ, ठीक है। उनके लिए ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब उनको अभी समझ में आ रहा है सारी चीज़। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। आपके साथ ये वापस वही अट्रैक्शन की एनर्जी में आने वाले, कोई कमिटमेंट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ये वापस आपको सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए, उनकी एनर्जी में वापस खींचने के लिए ये पर्सन आपको इन्फ्लुएंस करेगा। तो आपके लिए बेटर है अगर कोई आपके लाइफ पार्टनर है, आपके कोई अगर कोई अनमैरिड पर्सन भी है, उसके लिए भी मैं कह रही हूँ घर वालों से बात करके ये सिचुएशन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इस पर्सन को हटा दीजिएगा, दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर योर फ्यूचर। सो दोस्तों, अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी जो वीडियो है वो शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दीजिएगा। और अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हो, अगर आपको एंजल हीलिंग सीखनी है, अगर आपको क्रिस्टल कोर्स करने हैं, स्पिरिचुअल मेडिटेशन सीखना है, तो मुझे प्लीज़ कनेक्ट कीजिएगा। मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूँगी और अच्छे से आपको एज ए गुड टीचर आपको आगे लेके जाऊँगी। थैंक यू सो वेरी मच गाइज। सो मेरे प्यारे पाइल नंबर 3, जिन जिन लोगों ने ये टाइगर साई क्रिस्टल चूज़ किया था, उनकी हम लोग अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे डिफरेंट ओरेकल डेक से आपके लिए मैसेजेस निकाल के रखे हैं, ये हम लोग बाद में देखेंगे दोस्तों। पहले हम लोग देखेंगे कि आपके लिए आपकी सिचुएशन इस तरीके की थी जिसकी वजह से आप दोनों में मनमुटाव हो गया था, ठीक है। ओके, ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई इस तरीके की सिचुएशन बन गई आप लोगों के बीच में, जहाँ पे दोनों में कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से हो गया है कि किसी ने किसी को बैक स्टैबिंग की है। बैक स्टैबिंग मतलब बिना बताए, मतलब कुछ हिडन चीज़ें थी जो कि बोला गया नहीं था, और उसकी वजह से ये एनर्जी जो है आप लोगों में ख़राब हो गई। मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप जो लोग हो
एंटरप्रेन्योर लोग हो, ठीक है, एंटरप्रेन्योर लोग जो हो और उसके साथ सोलमेट्स भी हो, आप लोगों को एक दूसरे का इनोसेंस पता है, ठीक है, एक दूसरे के बारे में सारी चीज़ें पता है, आपको पता है वो पर्सन किस तरीके से है, वो पर्सन को आपके बारे में पूरी तरीके से पता है, ठीक है। वो आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते थे, आपका टाइम जो था वो बहुत सारा एंजॉय कर रहे थे आप लोग एक दूसरे के साथ। और फिर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी हो गई कि किसी का ब्राइट फ्यूचर स्टार्ट हो गया, गुड टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है। किसी ने स्टार्टअप किया और अपनी स्टार्टअप की एनर्जी जो है जो स्टार्ट किया और उसने वो स्टार्टअप मोस्ट प्रोबेबली फैमिली के पैसों से स्टार्टअप किया, ठीक है, वो फैमिली के पैसों से स्टार्टअप किया और वो चीज़ें जो है सामने वाले पर्सन को उसने बताई नहीं, उसकी वजह से बैक स्टैबिंग की एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। मतलब ऐसी चीज़ें कि किसी का करियर स्टार्ट हो गया, उस करियर के लिए उसने अपनी फैमिली से हेल्प ली, सामने वाला पर्सन भी फैमिली से ही होगा शायद, और पर उस पर्सन को पता नहीं था कि ये इसने फैमिली के पैसे यूज़ किए हैं, ठीक है। शायद मैं यहाँ पे भाई भाई का रिलेशनशिप यहाँ पे देख पा रही हूँ, या बहन भाई, उस तरीके का घर का माहौल जॉइंट फैमिली में होता है, उस तरीके का रिलेशन जो है उन लोगों के लिए ये मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार था आप दोनों में, ठीक है, ओवरफ्लोइंग, घर में भी बहुत स्वीट लोग हो आप। और अभी आपको लग रहा है कि नहीं, अगर उसने फैमिली का पैसा यूज़ किया था तभी आपको, और अभी भी ऐसे लगता है कि तो जस्टिस मिलना चाहिए, अगर उसे हाफ़ मिला था तो मुझे भी हाफ़ मिलना चाहिए, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। उसकी वजह से ही टावर मूवमेंट बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और आप एक दूसरे के से दूर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ मोस्ट प्रोबेबली। और जो लोग अगर लव रीडिंग के लिए कह रहे हो, मुझे पूछ रहे हो लव रीडिंग के लिए, जिनका कोई एक्स है और ये सारी चीज़ें, तो यस, वो आपके लाइफ में सोलमेट था और या थी, वो आप पर ही, मतलब अभी ऐसे था कि ही हिमसेल्फ और शी हर सेल्फ, वो वॉक अवे उसने खुद ने ही कर दिया। उसका बहुत बड़ा कारण मुझे ये लग रहा है कि जॉब की वजह से उनको शिफ्ट होना पड़ा, और मतलब लव था, सब कुछ अच्छा था आप लोगों में, और जॉब की वजह से शिफ्ट होना पड़ा, कमिटमेंट थी आप दोनों में, और बस आपको फिर वो छोड़ के चला गया, तब ऐसे लगा कि इसने मेरे साथ क्यों किया, इस तरीके की एनर्जी है मुझे लग रही है। और ये बैक स्टैबिंग की एनर्जी उस तरीके से ही मुझे लग रही है कि आपको लगा कि अगर इसको जाना ही था तो मुझे क्यों बताया नहीं पहले, ठीक है, इन्वेस्ट क्यों किया, मैं मुझसे इमोशनली वो इन्वेस्ट क्यों किया, इस पर्सन ने, उसको जाना ही था, घर वालों का सुनना ही था, पैसे ही कमाने थे, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस में लेता ये पर्सन, मुझे अभी तभी मुझे जस्टिस क्यों नहीं मिला, मैंने तो मेरी पूरी 100% दी थी, मुझे जस्टिस नहीं मिला। तो आप टूट गए, आप दोनों का रिश्ता एकदम से डिस्ट्रैक्शन की तरह ऐसे फूट गया, मतलब ऐसे कि पूरी धरती हिल गई, पूरा आसमान फट गया आप लोगों के साथ, ठीक है। इमोशनली बहुत अटैच थे आप, हाईली इमोशनल थे, आपको पता था कि डिवाइन आपके साथ है। बहुत ख़राब फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आपको पता था कि रियली डिवाइन आपके साथ है, और आपको करना था, उनसे शादी करनी थी, पर हुआ नहीं क्योंकि उनको जॉब मिली और आपको उनको छोड़ना पड़ा। और आपको तब लगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी पहले से, अब मुझे जस्टिस चाहिए। अब उस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो गाइस, तो हम लोग देखेंगे क्या वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आएगा, क्या आपसे माफ़ी मांगेगा, कैसा रहेगा आपका, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बहुत ख़राब लग रहा है आप लोगों के लिए मुझे। एंजल्स प्लीज टेल मी फाइल नंबर 3 के लिए।
हाँ, हम लोग देखेंगे क्या वो पर्सन आपके पास वापस आने वाला है। तो वो पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा, वो मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, ठीक है, वो वापस आएगा। यस, गुड स्टार्ट, एवरीथिंग इज़ रेडी, ठीक है। वो पर्सन आपके पास हर एक चीज़, हर एक मतलब वो सोच उसको ना। और एक चीज़ है, यस, दूसरा भी कार्ड आपके लिए आ रहा है कि यस, वो पर्सन आपके पास वापस आएगा और यहाँ पे वो ट्रूथ कहेगा। जो भी था आपको लग रहा है ना, क्यों नहीं कहा मुझे, ट्रूथ क्यों कहा। जैसे कि बिज़नेस के लिए भी अगर आपको लग रहा है फैमिली में पैसे लेके चले गए हैं आपके कोई ब्रदर सिस्टर में से, या सेकंड पर्सन के लिए भी मैं कह रही हूँ, अगर कोई लव रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा है तो वो आप पूछ रहे हो ना, क्यों नहीं कहा तब ट्रूथ मुझे, क्यों मुझे बैक स्टैबिंग की। तो ये पर्सन आपके सामने आएगा, वो मैनिफेस्ट कर रहा है आपके पास वापस आने का, और वो तब ट्रूथ कहेगा आपसे, जो भी है अपफ्रंट होके सारी चीज़ें क्लियरिटी से कहेगा। और वो खुद, क्योंकि वो अपनी इमोशंस से अभी लड़ रहा है कि उन्होंने, देखिएगा बैक टू बैक कार्ड मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैंने देखा ये, इनको एक तो यस 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, खुद को ही बुरा लग रहा है कि उन्होंने वो टाइम पे अच्छा नहीं किया था आपके लिए। वो इमोशनली भी जगल कर रहे हैं, अपने इमोशंस के साथ जगल कर रहे हैं। उनको लॉस की फीलिंग है कि मैंने बहुत अच्छा कंपेनियन अपने लाइफ में लूज़ किया है, उनको मन में लग रहा है, ठीक है। उनको ऐसे भी लग रहा है कि पता नहीं मैंने क्या ही कर डाला, शायद मैं वहाँ पे वापस जाऊँगा आपके पास आके बोलूँगा तो शायद आप उनको हर्ट, वापस कुछ ना कुछ होने वाला है, इस तरीके की एनर्जी उनको लग रही है। पर वो आपके पास आएंगे डेफिनेटली, और क्लियरिटी होगी, आप दोनों के बीच में बात करोगे। यस, और द एम्परर का कार्ड है, तब आप शायद थोड़ा सा इस तरीके की एनर्जी में जाओगे कि जहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे मतलब आप तब रूड हो जाओगे, थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाओगे, फादरली लाइक फिगर में चले जाओगे, नहीं तुमने जो नहीं ठीक नहीं कहे, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप अपने ईगो में, क्योंकि आप पहले से हर्ट हो चुके हो, तो इस तरीके की एनर्जी आपकी रहेगी। मुझे इस तरीके की लग रहा है, पावर में आओगे, एरोगेंस दिखाओगे उनके साथ, उनसे इतना सारा गुस्सा आपके अंदर बड़ा अभी है, तो आप शायद दिखाओगे ही, और आपको पता है कि वो पर्सन को भी पता है कि उन्होंने ठीक नहीं किया था। तो हम लोग अभी देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या है, इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए मैसेजेस क्या है। ये मेरे पास शिवा ओरेकल डेक से मैंने आपके लिए मैसेज निकाला है। शिवा आपके लिए क्या बोल रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्रॉस रोड, चूज़ द राइट पाथ, इट इज़ नॉट द डेड एंड। वो कह रहे कि ये डेड एंड नहीं है, आप दोनों का रिलेशनशिप का डेड एंड नहीं है। इंडेड इट इज़ अ क्रॉस रोड इन लाइफ, ठीक है, 2 क्रॉस रोड है इसमें। एनकाउंटर शिवा एट द क्रॉस रोड, सीक हिज एम्पावरिंग एड। अगर आप भगवान से, शिवा से पूछते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, वो टाइम पे जब वो आपके पास आते हैं तब आपको गाइडेंस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। शिवा आपके साथ है, आपको ये कहा जा रहा है, यहाँ पे पर्सन है वो शिवा को पूछ रहे हो, शिवा उनको गाइड कर रहे, बोल रहे हैं उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आपको वो टाइम पे जब वो आएंगे तब बस महादेव को याद करना है और उनसे पूछना है मैं क्या करूँ हे भगवान, तो आपको मिलेगा। इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, ठीक है। अभी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस पर्सन के लिए, इसने ऐसा क्यों किया, बैक ऑफ माइंड आपको के अंदर एंगर होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, तो लेट गो नहीं कहूँगी, पर थोड़ा ब्रेक लीजिएगा, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, इतना नेगेटिव एनर्जी में मत चले जाएगा। देखिए कि कितना रिलेटेड है ये मैसेज लव ओरेकल डेक से। दैट पर्सन इज टेलिंग दैट आई नेवर मेंट टू हर्ट यू। उनके पास इस तरीके की सिचुएशन आई कि उनको ये डिसीजन लेना पड़ा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पर्पसफुली किया, जॉब हो या फिर घर से कुछ स्टार्टअप हो उस तरीके से, ठीक है। तो उनको कुछ नहीं था, आपको हर्ट करने का इरादा नहीं था उनका, ठीक है। आई कीप होपिंग टू बम्प इनटू यू एवरीवेयर आई गो, ठीक है। वो उनको लग रहा है कि शायद मुझे ये पर्सन कहीं पे मिल जाए जहाँ पे मैं बैठ के बातें कर सकूँ। उनको ये मन में, उन्होंने आपको भुलाया नहीं है, ठीक है, उन्होंने आपको ज़रा भी भुलाया नहीं है। उनको बहुत गिल्ट है या फिर सिचुएशन के लिए हताश थे आप वो, इसीलिए इस तरीके की एनर्जी उनके पास आई और सारी चीज़ें ख़राब हो गई।
तो वो ये भी इच्छा कर रहे कि जहाँ पे भी जाए, कहीं पे भी आप उनको मिलो, बस भगवान मुझे उनसे मिला दो, इस तरीके की वो इच्छा रखते हैं। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। कोई भी हो, वो भाई भाई हो, बहन भाई हो, कोई भी हो, आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। दैट पर्सन इज़ रियली लव्स यू, ठीक है, मैं यहाँ पे कहती हूँ। तो आप निगेटिव एनर्जी में मत रहिएगा। इट्स टाइम टू टेक ब्रेक आपके लिए आया है। इतना ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा उस पर्सन के लिए, और सारी चीज़ें जो है वो रिजॉल्व कीजिएगा आप एक दूसरे के साथ, ठीक है। मुझे डेफिनेटली पता है महादेव आपको बराबर से गाइड करेंगे। वो पर्सन अच्छा ही है, आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है वो पर्सन, आगे भी अच्छा ही होगा, ठीक है। सो गाइज़, मेरी अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर आपको खुद को मन है टैरो कार्ड सीखने का तो मुझे कनेक्ट कीजिएगा। मैं क्रिस्टल हीलिंग कोर्स भी सिखाती हूँ, मैं एंजल हीलिंग सिखाती हूँ, जहाँ पे आपकी लाइफ में सारी चीज़ें जो है आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो जो आपकी डिज़ायर है मैनिफेस्ट कर सकते हो, एंजल से कनेक्ट कर सकते हो, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज़ मेरे साथ बने रहिएगा। बस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दीजिएगा। आपको अगर कोई नया टॉपिक अच्छा लगता है जिसके ऊपर मुझे बनाने की ज़रूरत है, वीडियो बनाने की ज़रूरत है, कोई क्वेश्चन है, तो डेफ़िनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं वहाँ से और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके वापस आऊँगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।